हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन एजुकेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना मैथ का पहला चैप्टर परसेंटेज। तो परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले आज हम आपको बता देना चाहते हो पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले परसेंटेज में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, उसके बाद पढ़ेंगे फॉर्मूला फ्री अप्रोच। अपना जितना भी क्वेश्चन होगा उसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा, एक भी क्वेश्चन में फॉर्मूला का यूज नहीं होगा, आपको बस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। क्लियर, सारा कॉन्सेप्ट जितना भी क्वेश्चन बनेगा, कॉन्सेप्ट उसमें जितना भी लगेगा वो सारा आपको बताया जाएगा और सॉल्यूशन यूनिक रहेगा, मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज परसेंटेज। ये परसेंटेज होता क्या, मन में आता हुआ परसेंटेज आखिर होता क्या। तो परसेंटेज का मतलब होता है कोई भी नंबर जो 100 का कुछ हिस्सा हो। कोई नंबर देख लो, जैसे ये 100, ये खुद में 1% है, उसका कोई नंबर होता है वो कुछ परसेंट होता है, मान लो 40%। जैसे कोई भी नंबर हो, मान लो 300 ही रख लो, ये खुद में 100%। अब इसका किसी ने बोल दिया ये 300 का 40% निकालना, ये तो खुद में 100%, आप इसका 40% निकालेंगे कैसे। निकालने के लिए सबसे बेहतर तरीका है, पहले तो आप इसका 10% निकाल सकते हो। एक पॉइंट के बाद जीरो डाल दो, पॉइंट डालोगे एक नंबर के बाद, तो ये आपको 10% की वैल्यू दे। 10% की वैल्यू आपको निकल जाएगी 30। तो आपको 40% की वैल्यू जाननी, तो 4 टाइम्स इसका हो जाएगा 40%। ये आप इसका भी 4 टाइम्स कर दो, 120 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आप ये 300 लिखो, उसका 40% निकालना हो तो 300 का 40% ऐसे निकालो, इससे इसको काट दो, इसको काट दो, 120 ये निकल गया आपको। और एक चीज यहाँ आप देख लो, जैसे कि हमें नॉर्मल शॉर्ट्स में बता दूं तो ये होता है 300 है, ये मान लो 300 या 400 है, कुछ भी हो। इसका अगर हमें 10% निकालना हो तो एक कोई भी अंक के बाद पॉइंट लगा दो, वो हो जाएगा। ये जो नंबर है ये इसका 10% है। ये जैसे इसका कोई 10% पूछ दिया तो एक पॉइंट के बाद, एक नंबर के बाद यहाँ पॉइंट बैठा दो, ये क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा इसका। इसी तरह से ये नंबर ले लो, इसका किसी ने 10% पूछ दिया तो ये हो जाएगा। किसी ने 20% पूछ दिया, इसका 20%, तो 10% का वैल्यू तो हमें पता है 65 होगा, तो 20% का वैल्यू 2 टाइम्स हो जाएगा 130। तो चलिए अगले स्लाइड पे देखते हैं कि कैलकुलेट कैसे करते हैं परसेंटेज को। तो सबसे पहले परसेंटेज को कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो जैसे कि ये 1, ये क्या हो गया, खुद में 100% हो गया, ये तो सबको पता। उसी तरीके से ये 300 ले लो, ये 400 ले लो, ये 350 ले लो, ये 700 ले लो, कुछ भी नंबर लो। अब इसका किसी ने आपसे पूछ लिया कि 15% बताओ, इसका 15% बताओ, इसका 25% बताओ, इसका 10% बताओ, इसका 30% बताओ। तो आप क्या करोगे, सबसे सिंपल, हमने अभी क्या सीखा कि 10% हमें किसी नंबर का निकालना हो तो नॉर्मल हमें कुछ नहीं करना, उसके नंबर के एक बाद पॉइंट बैठा दो यहाँ, तो कितना हो जाएगा 30। 10% कितना हो जाएगा इसका 30। इसका 10% की वैल्यू ये 30 है, तो हमें 5% निकालनी, मान लो ये 5%, तो इसका भी हाफ कर दो, 15 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 45। इसका 300 का 15% कितना हो जाएगा, इस अनुसार से 45। उसी तरीके से आप इसका करके देखो, इसका करके देखो। 400 का 10% कितना हो जाएगा, पहले तो 40 हो जाएगा 10%, इसका फिर 5% कितना हो जाएगा, 5% कितना हो जाएगा 20।
20 होगा। फिर 5% कितना होगा? 20 होगा। 10% कितना होगा? 40 होगा। क्या आप इसको जोड़ो 40 को, 40 फिर 10% की वैल्यू 40 प्लस 20 कितना हो गया? 100। ये 100 हो जाएगा किसका? इसका 25% कितना हो गया? 100। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो जैसे ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, वो 25 है तो 25 का वैल्यू हो जाता है 1/4। फ्रैक्शन में हम लिखेंगे 1/4। इसको 400 से इक्वेट करो, ये डायरेक्ट कट के 100 इसका मिल जाएगा। उसी तरीके से आप इसका निकालो। इसका तो डायरेक्ट इजी है, एक नंबर के बाद पॉइंट बैठा देंगे, इसको क्या हो जाएगा? 35। इस नंबर का क्या वैल्यू निकल जाएगा? 35। सेम 700 का 30% निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक पॉइंट के बाद 0 बैठा देंगे, तो ये निकल जाएगा आपको 70। 10% की वैल्यू तो 30% के लिए 3 टाइम्स करो, इसका 30% हो जाएगा। इस साइड 3 टाइम्स करेंगे तो इस टाइप भी 3 टाइम्स होगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम देखेंगे इसमें कि कैसे हम और इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अब हम एक नंबर लेते हैं 330। ये अब हमें इसका 10% तो निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट एक पॉइंट के बाद, एक नंबर के बाद 0 पॉइंट बैठा देना। 33 इसका क्या हो जाएगा? 10%। अब हमें किसी ने पूछ दिया 1% की वैल्यू बता, तो कुछ नहीं करना, एक नंबर 2 नंबर के बाद पॉइंट बैठा देना। इसका क्या हो जाएगा? 3.3। 1% की वैल्यू हो जाएगी। अब हमें किसी ने पूछ दिया 9% की बताओ, इसकी 330 का 9% बताओ, 9% बताओ। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमें पता 3.31% की वैल्यू है तो 9% की, इसको आप कर लो, ये बचा 2 पॉइंट बैठा, ये आपको आंसर हो जाएगा। आप इसी प्रकार से किसी भी नंबर का परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते। चलिए अब हम लोग कैलकुलेट करना सीखते हैं परसेंटेज। तो सीख ही चुके इस चीज़ को कि 400 का अगर किसी ने पूछ दिया 16% बताओ, तो एक नंबर के बाद 2 नंबर, ये 4 क्या हो गया? 1% की वैल्यू हो गई। तो 16% की वैल्यू निकालने के लिए इसको कर दो 4 2 6, इसका हो जाएगा ये आंसर। अब नॉर्मल से अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पे क्या है। अब हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन। क्या होता है? फ्रैक्शन। परसेंटेज और फ्रैक्शन। परसेंटेज तो देखा हमने, अब देखते हैं फ्रैक्शन क्या होता है, जिससे हम लोग सवाल आगे चल के सॉल्व करेंगे। ये 1 है, ये खुद में 100% होता है, ये आप सबको पता होगी। कोई भी चीज़ खुद में 100% होती है। ये एक मान लो कोई चीज़ है, ये टेबल है मान लो, या टीवी है, कुछ भी है, ये खुद में 100% होगी। ये टूट गया, इसका कुछ भाग टूट गया तो ये कुछ % का इसका नुकसान हो गया। उसी तरीके से ये इसका हाफ कर दो, हाफ हो गया तो इसका भी हमें हाफ करना पड़ेगा। ये क्या हो गया? 50% हो गया। आप उसी तरीके से इसका भी हाफ कर दो, इस नंबर का भी हाफ कर दो 1/4। तो अब हमें इसका भी हाफ करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? 25%। अब इसका भी हाफ कर दो 1/8। ये परसेंटेज, फ्रैक्शन से परसेंटेज निकाल रहा है। फ्रैक्शन, परसेंटेज से फ्रैक्शन भी आप निकाल सकते हो, वो आगे के स्लाइड में देख लेंगे। मगर अभी ये देखो, आप ये इसको करें, ये क्या हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा 12 1/2%। अब इसका हो गया। अब आगे देखते हैं 1/3 का। 1/3 का देख लो, जैसे कि ये एक केक है, ये इसके 3 हिस्से हुए, एक हिस्सा एक हिस्सा एक हिस्सा। एक
आपको मिला 3 हिस्से में, तो ये इसको इक्वेट करके देखो 3 1 पॉइंट आएगा 0 3 3 9 1 3, ऐसे करते करते ऐसे, तो मतलब इसका वैल्यू हो जाता है 33.33%। तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 33.33%। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 33 1/3। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, 1/4 हो गया, 1/5 पढ़ेंगे। 1/5 को हम लोग क्या लिखते हैं 20%। अब उसके बाद क्या होगा 1/6। 1/6 को इसका हाफ करना होता, अप्रोक्स नहीं, इसका हाफ करो। इसका हाफ करने जाओगे तो क्या आएगा, पहले तो हमें पता है इसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा 16 से ही 2/3, ये आ गया। आप नेक्स्ट किसका है 1/7 का। 1/7 को सबसे बढ़िया याद करने के लिए इससे दुगुना करो 14, इसका भी पॉइंट डालो, इसका भी दुगुना कर दो 28। अब 1/8 का देखा, ये 1/8 का तो हम लोगों ने यहाँ लिख ही लिया। 1/9 का लिखते हैं। 1/9 का एकदम इजी है, क्या करना 1/9 जब यहाँ लिखा हो तो यहाँ 11 लिख दो, 1/9 ऐसे का ऐसे डाल दो, क्या हो जाएगा 1/9 का। अब 1/11 का भी इतना ही इजी है, तो इसमें क्या करो 9 यहाँ लिख दो, यहाँ 1/11, ये इसकी फ्रैक्शन परसेंटेज हो गई। अब आगे 1/10 देख लो, 1/10 का 10% ही होता है। अब आगे हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेंगे वैसे वैसे हम लोग सीखेंगे आगे के फ्रैक्शन, याद करने के लिए अच्छा होगा। बट जिस चीज़ की ज़रूरत थी हम लोगों ने यहाँ देख लिया। अब नेक्स्ट में हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं जितने भी परसेंटेज को और फ्रैक्शन को यहाँ पे लिखे हैं। तो पहले हम लोगों ने लिखा 1 का 100%, 1/2 का 50%, 1/3 का 33, 1/3%, या इसको ऐसे भी लिख लो 33.33%। 1/4 को हम लोगों ने क्या लिखा 25%, 1/5 को 20%। उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा 1/6 को 16 से ही 2/3%। 1/7 को हम लोग क्या लिखे 14 से ही 2/7%, या तो इसको ऐसे लिखो या तो ऐसे 14 28 ऐसे लिखो 1/7। अब 1/8 का क्या लिखा था हम लोग ने 12 से ही 1/2%। 1/9 का एकदम इजी था, क्या था 11 यहाँ लिखना, 1/9 80 लिख देना। 1/10 का तो हम लोगों को आता ही है, क्या होगा 10%। 1/11 का 9 से ही 1/11%। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन इससे बनते। बट उससे पहले हम एक चीज बताना चाहेंगे, यहाँ पे एक काम करके बता देते हैं, आगे आप लोग निकाल लेना। जैसे कि ये 50% है, ये 50% तो हम लोग क्या देखते हैं कोई भी नंबर खुद का 100% होता है, तो 100 यहाँ लिखे, ये हम लोग उसका 50%। ये 50 को ये देखो ये परसेंटेज हटेगा, ये हटता है तो खुद नीचे में 100 आ जाता है, ये आपको पता ही होगी। बट ठीक है 1 इसको से काट दिया, ये 5 ये 2 से कट गया, तो क्या हो गया निकला 1/2। तो इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं डायरेक्ट 50%। हाफ बोलो 50% बोलो 1/2 बोलो, सारे एक ही होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन में आगे और भी फ्रैक्शन आएंगे, उसको हम लोग इसी फ्रैक्शन से और सारे फ्रैक्शन निकलते वो हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्या है व्हाट % ऑफ 120 आर 90। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, मतलब बोल रहा है कि 120 का
90 कितना प्रतिशत है, तो 120 तो खुद में 100% है, उसका 90% कितना प्रतिशत है। हम लोग अभी फ्रैक्शन से पढ़े तो फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे सबसे पहले। ये 0 से 0 कटा, ये 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब हम लोगों को ये फ्रैक्शन मिल चुका, देखो फ्रैक्शन की कमाल क्या होती है। फ्रैक्शन हम लोग ने 1/4 पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। क्या होता है, क्या होता है 25%, क्योंकि 1/2 कितना होता है 50%। इसका हाफ कर दिया हम लोगों ने तो क्या निकल गया 25%। जब 1/4 होता है 25%, ये तो 3 टाइम्स है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका भी 3 टाइम्स करेंगे। 25% का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 75%। मतलब ये जो नंबर है ये कितना है, इस नंबर का 75% है। मतलब 25% और डालो वो नंबर हमें मिल जाएगा। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बट फिर भी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कैसे इसको निकाला मैंने। ये देखो कोई भी नंबर खुद में 100% हो, ये नंबर पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ये इसका कितना प्रतिशत है। तो ये नंबर नीचे गया, ये नंबर ऊपर आया, ये इसको काटा मैंने, इसको काटा 3, ये निकला 4। हम लोगों को पता 1/4 की फ्रैक्शन कितनी होती है 25%, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से निकाला था इसको 25%। अब ये तो 3 टाइम्स है तो इसका भी हम लोग 3 टाइम्स करते हैं, 3 टाइम्स करते तो ये कितना हो जाता है 75%। 75%। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ y exceeds x by 20% then x is less than y by कितना पर। ये क्वेश्चन कहना चाहता है y जो है x से 20% बड़ा है, तो x y से कितना छोटा है। y पहले x लिखते हैं, सॉल्यूशन डालते हैं यहाँ, उसके बाद x लिखते हैं, एक साइड हम y लिखते हैं। तो x किससे बड़ा है, y से बड़ा है। x से कितना परसेंट ज्यादा है 20% ज्यादा है, तो इसका 20% 20 होगा तो 120 हो गया। अब क्या बोल रहा है, देन x इज लेस देन y बाय। आप बोल रहा है ये इससे कितना कम है भैया, तो इससे ये 20 कम है। तो 20 किस पे कम है, फिर से वही क्वेश्चन, किस पे कैलकुलेट, किस पे होगा y पे कैलकुलेट होगा, तो 120 पे कैलकुलेट होगा। ये 20 कितना कम है 20, तो इसको काटा हमने तो क्या निकला 1/6। 1/6 को आप या तो 100 से करके कैलकुलेट कर लो कितना परसेंटेज है, या तो आपको डायरेक्ट अभी मैंने बताया ऐसे याद हो तो आराम से ये निकल गया आपको 2/3 ऐसे कर लो, या तो इसको 16 से ही 66% ये हो गया। बट मैं तो बोलूँगा आप ये डायरेक्ट याद रखो, क्योंकि इससे आपको सॉल्व करने में ज़्यादा फास्ट होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर डिक्रीजिंग 25 इन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कॉस्ट 750। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट कहता क्या, ये सुन लो। क्वेश्चन बनाने से पहले इसको पढ़ना होता है, इसको समझना होता है क्वेश्चन कहता क्या, क्योंकि हर एक चीज बोलता खुद है। तो यहाँ ये बोल रहा है कि किसी चीज की प्राइस थी, कोई भी चीज था उसकी कुछ प्राइस रही होगी, तो कोई भी चीज हमें पता है वो खुद में 100% होता है। अब वो बोल रहा, वो व्यक्ति बोल रहा कि भैया हमको लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ 25% का लॉस हो गया। ये प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्वेश्चन बनता है इसी टाइप से, सारे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आपको इसी टाइप से बन जाएंगे। ये आपको 25% का नुकसान हो गया उसमें, अब उसको कितना बचा 75%। उस वस्तु का वो आप 75% ही बचा, क्योंकि ये तो उसको नुकसान ही हो चुका। अब ये 75% को वो प्राइस में कितना बता रहा है
प्राइस में बता रहा भैया हमको 750 रुपये मिले हैं, 75% की वैल्यू यहाँ पे इन्होंने दे दी 750, तो 1% की वैल्यू हम निकालना चाहे तो हमें मिल जाएंगे कितना 10। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, इसको 100 टाइम्स किया तो इसको भी 100 टाइम्स करेंगे, क्या होगा 1000। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मच 60% ऑफ 50 इज ग्रेटर देन 40% ऑफ 30। ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, कहना चाहता बस आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए परसेंटेज के, ये कहना चाहता 60% ऑफ 50। अब देख लो सिंपल सा बात है, हम भैया ये जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है हम वैसे वैसे करते हैं। 50 लिख दिए, इसका 60% बोल रहा है, या तो आपको 60% ऐसे याद हो कि इसको लिखना कैसे है, कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, हमने पढ़ा था 1/10 इक्वल टू 10% पढ़ा था, तो 6/10 कितना हो जाएगा 60%। बट इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको 2 से काटते हैं तो 3 टाइम्स में आता है, इसको 5, 2/5। हमने क्या पढ़ा था 1/5 में 20% होता है, इसका 3 टाइम्स कर दो तो 3/5 हो गया, 3/5 हो जाएगा। तो आपको अगर 60% की वैल्यू डायरेक्ट याद हो तो आप 3/5 ऐसे लिख दो, नहीं याद है तो आप ऐसे करो, दोनों तरफ से मैं बता देता हूँ। उस 50 और उसकी 60%, ये 60, इसका परसेंटेज हटाया 100, ऐसे कर दिया। वो फर्स्ट स्टेटमेंट को हमने लिख लिया, दोनों तरीके से करते हैं। अब यहाँ क्या बोला 40% ऑफ 30, 30 का 40%, 20% का वैल्यू हमें पता है 1/5 इक्वल टू 20%, तो 40% का दुगना करोगे तो ये दुगना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। ये अंडरस्टूड है, ये 2/5। आप इसको करना है इसी तरह से, इसको भी लिख लेते हैं, कितना 40%, इसको 100 कर दो, 1 मिनट इरेजर से मिटाने दो। तो हमने क्या किया, दोनों तरह से देख लेते हैं। ये 5 से इसको काटा 10, ये हो गया 30। अब इसको करके देखते हैं, इससे इसको काट दिया, इससे इसको काट दिया, अब क्या आ गया 30। ये इससे इसको काट दिया 6 टाइम में, ये 6 2 12, ये आ गया। ये इससे काट दिया, इससे इससे, ये भी 12 आ गया। मगर इजी हमें क्या हो गया कैलकुलेट करने में ये होता है, इसलिए फ्रैक्शन को याद करना जरूरी है। आप देखो ये 12 30 से कितना कम है, कितना कम है बताओ, 18 कम है, तो ये 18 आंसर हो जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। 40% ऑफ ए नंबर इज मोर देन 20% ऑफ 650/190। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट दिया हुआ उसी को फॉलो करते रहना, ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये देखो सॉल्यूशन यहाँ लिखते हैं, 40% ऑफ ए नंबर, 40% ऑफ ए नंबर, इसको नंबर को हम x मान लेते हैं, इज मोर देन 20% ऑफ 650। अब हम लोग इसको एक स्टेटमेंट इसको लिए, अब अलग से करते, 650 का 20% का हमको फ्रैक्शन पता 1/5, तो क्या करेंगे इसको इससे काट देंगे, ये हो जाएगा 130, 130 हो गया बाय 90, 190, इसमें 190 ऐड करेंगे क्योंकि ये ज्यादा है इससे, इसके 650 के 20% से 190 ज्यादा, तो दोनों को जोड़ देते, 0 2 3, ये आ गया। इसका वैल्यू हमें क्या मिल गया 320।
120। अब हमें पता है 40% की वैल्यू, अगर नहीं भी पता तो यहाँ देख लेते हैं। 40% को हटाते हैं परसेंटेज को यहाँ से, तो 40 के नीचे में 100 आएगा। 100 से इसको काट दो, इससे इसको 2 से काट दो, 2/5। तो 40% का डायरेक्ट आप ऐसे याद रखो या तो कर लो इस तरह से, धीरे धीरे आपको डायरेक्ट आने लगेगी। तो आपने ये करा 2/5, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं 2/5 ऑफ x इक्वल टू 320। इससे डायरेक्ट इसको काट दो, 160 ये आ गया। अब ये ऊपर की ओर जाएगा तो 5 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा 160 इंटू 5, क्या आ जाएगा 800 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। तो ऑप्शन में दिख रहा है 800, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ये मारो टिक। तो होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो फिर से मैं एक बार इसको बता देता हूँ। नॉर्मल करना कुछ नहीं है, मैं मिटाता हूँ पहले इसको, इस मिटाता हूँ। हम लोग एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, 40 यहाँ लिखा हमने 40% ऑफ x इज मोर देन 20% ऑफ 650। 650 का 20%, तो 1/5। ये इससे काट दिया हमने तो 130 निकला। 130 से 190 ज़्यादा है, तो 130 में हमने 190 को ऐड किया, 0 9 3 12, ये 3, ये हमें निकल के आ गया 320। तो या तो आप इसको ऐसे कर लो, डायरेक्ट हम ऐसे ही करके दिखाते हैं आपको। 100 ऑफ x इक्वल टू 320, ये इससे इसको काट लिया, इसको इससे काट लिया। अब x को लिख दो ऐसे, ऐसे कर दो, इसको 100 को इधर ले जाओ, 800, ये आपको मिल गया। ये फिर से या तो आप ऐसे कर लो, 40% का हमें डायरेक्ट फ्रैक्शन पता है 2/5 ऑफ x इक्वल टू 320, ये डायरेक्ट ये इससे काट लो 16 टाइम्स में। उसके बाद x को ऐसे रहने दो, 160 इंटू 5 क्या हो जाएगा 800। होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को, क्वेश्चन जैसा बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे हम कैलकुलेट करते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या कह रहा है क्वेश्चन, 16% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 120, द रिजल्ट इज सेम द नंबर। आप बोल रहा है, ये बहुत इजी है, इसको समझने के लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये देख लो, ये क्या है 60%, ये 60% है। आप कोई भी नंबर हमें पता है वो खुद में 100% होता है। अब इसको 100% बनाने के लिए इसमें कितना परसेंट ऐड करना पड़ेगा बताओ, 40% ऐड करना पड़ेगा। मगर ये बोल रहा है कि 120 ऐड करेंगे तो 100 ये नंबर खुद में हो जाएगा। तो मतलब वो कहना चाह रहा है कि ये जो 120 है इसका वैल्यू 40% है। हमें ये क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, ये हमें समझना होगा। कैसे समझना होगा, 60% यहाँ दिया हुआ है, इससे 40% और नंबर मिलेगा तो वो नंबर खुद बनेगा। तो 40% का वैल्यू यहाँ में बता दिया इनडायरेक्टली 120 होता है। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जब हम लोगों को पता है कि 14% इक्वल टू 120 होगा, तो इससे इसको काटा हमने, इसको इससे काटा हमने 3, 1% की वैल्यू हमें निकल गई 3, तो 100% की वैल्यू हमें क्या निकलेगी 300। तो आप लोग को समझ में आ गई होगी इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाना है। आगे देखते हैं, एक और ऐसा क्वेश्चन है उसको भी करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 85 ऑफ ए नंबर, वही सेम बात हो गई कि कोई नंबर है वो 85% है, उसमें
24 ऐड किया जाए तो वो नंबर रिजल्ट जो है सेम नंबर है, मतलब जो नंबर था वो नंबर खुद आ जाएगा। तो ये 85% देखते रहो। ये इसको बनाने के लिए 100% कितने परसेंट की जरूरत है? 15% की जरूरत है। ये 15% की वैल्यू ये बता रखा है इनडायरेक्टली कितना है भैया? 24 है, 24 है। तो अब हम देखते हैं 15% इक्वल टू 24। तो आप हम इसको 3 से काट के देखेंगे, 3 5 जब 15 एट ज 24 हो गया। अब इसको 100, ये 5 को 100 बनाना तो क्या करते हैं? 20 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड भी 20 से मल्टीप्लाई करना होगा, करना ही होगा। ये कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 100%। तो वो नंबर क्या था? 160 था। इसका 85% कितना हो जाएगा वो आप निकाल के कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 is subtracted from 60% of a number, the result is 50। ये कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन कि किसी नंबर से ये जो नंबर है यहाँ जो दिख रहा 16% ऑफ ए नंबर, कोई नंबर है 16%, उसका एक नंबर है, उसमें से अगर 40 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो वो रिजल्ट 50 देगा। रिजल्ट हमें बता दिया, इसमें से 40 निगेटिव कर दिया जाए तो ये रिजल्ट इतना मिलेगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। %16 ऑफ ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 40, ऐसे इसको माइनस कर दिया हमने। अब ये रिजल्ट क्या दे रहा है? यहाँ देखो रिजल्ट ये 50 दे रहा, ये 50 दे रहा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3/5 लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? 1/5 इक्वल टू कितना होता है? 20%। तो इसका 60% तो 3/5 इक्वल टू 60% हो ही गया। तो इसको हम लोग डायरेक्ट 3/5 लिखते हैं। 3/5 ऑफ नंबर, ये इसको नंबर माना है मैंने, इक्वल टू इसको हम इस साइड ले जाते हैं तो 90 हो जाएगा। इससे इसको हमने काट दिया तो 30 हो जाएगा। x की वैल्यू आप कितनी हो जाएगी? ये 5 उधर जाएगा तो इधर से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी हो जाएगी? 150 हो जाएगी। ये सारा PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके देख लेना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कहना चाहता है। ये क्वेश्चन आप ऑप्शन से कर सकते हो या तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट एग्जाम में आया ऐसे क्वेश्चन तो आप इसको ऑप्शन से करना। देखो मैं बता देता हूँ ऑप्शन से कैसे करना। 96% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 23,040। अब ये कह रहा है किसी गांव का जनसंख्या का 96% जो है ना वो ये नंबर है, ये जो नंबर दिख रहा है आपको। तो 96% की वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं। ये नहीं है, 23040 ये है इसका वैल्यू। तो आप इसको आप डायरेक्ट 1% का निकाल के बना सकते हो, कैलकुलेट करके कर सकते हो। बट आपको ये देखना है 96 में कितना परसेंट आप ऐड करेंगे तो वो जनसंख्या पूरे गांव की मिल जाएगी। बस हमें ऐड करनी है +4%। अब ये जो नंबर दिख रहा है वो अप्रोक्स में आप हमें लेके चलना है। ये किसके आसपास दिख रहा है ऑप्शन में देखना है। ये तो बहुत दूर चला गया तो ये होगा नहीं, ये इससे बहुत दूर है ये नंबर से, ये नंबर इस नंबर से बहुत दूर है तो ये होगा नहीं। ये देख लो, ये होगा नहीं होगा। ये 23,000 4% का वैल्यू उतना तो हो ही नहीं जाएगा कि इतना बढ़ जाए 1000 बढ़ जाए, इतना तो होगा नहीं।
तो ये कॉमन सेंस की बात है, ये होगा नहीं। ये तो इससे भी बड़ा है, ये तो हो नहीं सकता। तो बचा कौन, ये। अदरवाइज आप कैलकुलेट कर सकते हो इसे। 96% की वैल्यू 23040 है। तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 23040 ऐसे कर लेंगे बाय 96, इसको काटेंगे तो 240 ऐसे आएगा। अब 1% की वैल्यू वो होगी तो 100% की वैल्यू इस पे डबल जीरो बैठा दो, 24000, ये आपको आंसर मिल जाएगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं क्या है। इफ द प्राइस ऑफ गोल्ड इंक्रीज बाय 50%, बोल रहा है क्वेश्चन में, इस लाइन में जो बोल रहा है वो मैं बता रहा हूँ। इफ द प्राइस ऑफ गोल्ड मतलब सोने का दाम में अगर 50% की वृद्धि हो जाए, मतलब इंक्रीज हो जाए, बाय हाउ मच द क्वांटिटी ऑफ ऑर्नामेंट, मतलब आभूषण होता है, इसका मतलब होता है आभूषण, मस्ट बी रिड्यूस सो दैट द एक्सपेंडिचर में रिमेन द सेम एज बिफोर। ये कहना चाह रहा है कि अगर आप कोई चीज खरीद के लाते हो, चीनी खरीद के लाते हो, तो वो अगर मान लेते हो पहले 5 kg आप यूज करते थे, उसका दाम अगर बढ़ गया तो आप थोड़ा कम खरीदने लगोगे। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम जो है उसको मैनेज करने के लिए आप थोड़ा कम खरीदने लगोगे। सभी लोग ऐसे करते, तो ये इसी क्वेश्चन का यही मकसद है कि अगर किसी चीज का दाम बढ़ा तो वो मेंटेन करने के लिए, इनकम को मेंटेन करने के लिए कितना % का आप मतलब कमी कर सकते हो उस चीज में। तो इस क्वेश्चन को इसलिए बनाया गया। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो कुछ नहीं करना, पहले हम प्राइस मान लेते हैं गोल्ड का, कितना है, ये गोल्ड है, इसका हम क्या मान लेते हैं 100 इसलिए क्योंकि ये इजी नंबर है, इस पे परसेंटेज कैलकुलेट करना आसान होता। अब जो आभूषण की कीमत है इसमें छलांग लग गई 50% की, तो 150 हो गई 50%। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि कितने % क्वांटिटी को कम किया जाए जो कि प्राइस सेम रहे, रिमेन सेम एज बिफोर। तो यहां से हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा 50 नंबर ना कि परसेंटेज, ये 50 नंबर माइनस करना पड़ेगा। तो किस पे हम लोग माइनस कर रहे हैं, 150 पे 50। तो इसको डायरेक्ट काट दो, क्या काट दो, डायरेक्ट। तो क्या आ जाएगा 1/3, हम लोग पढ़ चुके हैं अभी से 4-5 बार पढ़ ही चुके होंगे। इसका क्या होगा फ्रैक्शन 33 इतना %, या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। इसलिए मैं दोनों तरीके से, क्योंकि ये दोनों लिखा हुआ मिलता है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये देखते ये लिखा हुआ, तो ये मैंने मार दिया टिक। होप आपको समझ में आ गई, नहीं आई होगी तो मैं आपको फिर से बताता हूँ इसको करना क्या। तो देखो ये प्राइस है, पहले क्या था, वो गोल्ड की प्राइस 100 थी, सपोज मान के चलते हैं। तो अब उसमें वृद्धि हो गई कितने की, 50% की। देखो परसेंटेज और नंबर में कंफ्यूज नहीं होना, यहां से बढ़ी है 50%, तो क्या हो गया 150। तो अब यहां से हमको रिमेंस इनकम तो बढ़ा नहीं, इनकम तो उतना ही, कितना कम खरीदना पड़ेगा। तो यहां से हमें 50 रुपए की कम खरीदनी, यहाँ रुपए है 50 रुपए की कम खरीदनी पड़ेगी। तो 50 रुपए की गिरावट किस पे आई, 150 पे आई। 150 तो इसको डायरेक्ट काट दो 1/3, तो क्या हो जाएगा 33.33% या 33/1/3%। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये हम अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर मतलब क्या होता है, मैं बता रहा हूँ। ये फ्रैक्शन रहता है, ये जो ऊपर रहता है इसको न्यूमरेटर कहते हैं, ये जो नीचे रहता है इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो ये कह रहा है क्वेश्चन, न्यूमरेटर को फ्रैक्शन का
इंक्रीज कर देते हैं 20%, तो इसको न्यूमरेटर को बढ़ा देते हैं 20%, तो वो 100% तो था इससे, तब ना 120 होगा। ये इसमें 20% ऐड कर दिया हमने, तो 120% ऑफ एक्स मान लेते हैं न्यूमरेटर को, वो जो ऊपर में। आप बोल रहा है ये डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर, इसको घटा दिया हमने 25% से, तो 75% ऑफ वाई इक्वल टू 2/15, इसको लिख दिया 2/15, ये हो गया। आप देख लो ये 120 हम यहाँ लिख लेते 120%, ये 75% एक्स वाई 2/15 ऐसे कर दिया हमने। ये इससे परसेंटेज काट दो, आप इससे इसको काट दो, ये 24 टाइम्स में जाएगा, 5 से काटा हमने, ये 15 टाइम्स में जाएगा, फिर आप 3 से काट लो, 8 टाइम्स में जाएगा, ये 5 टाइम्स में जाएगा, तो 8/5 आप फिर से लिखते हैं 8/5, उसको काट के देख लेना, 8/5 एक्स वाई इक्वल टू 2/15, ये 5 से ये कट गया, कितने टाइम्स में 3, ये कट गया 4 टाइम्स में। तो अब एक्स वाई लिखने जाए तो यहाँ 1 बचेगा, ये इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 × 3 इक्वल टू 1/12, तो एक्स बाय वाई हो जाएगा आपको 1/12। इसका आंसर आपको ये रहा। होप आपको समझ में। देखो मैं फिर से आप बता दे रहा हूँ ये करके, एक बार मैं मिटा लेता हूँ। देखो फिर से एक बार समझते इस क्वेश्चन को। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो आपको पता चल ही गया होगा किसको कहते हैं। ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो आप कह रहा है न्यूमरेटर को 20% से बढ़ा देते, तो 20% से बढ़ा दिए हमने न्यूमरेटर को, x लिखते हैं, इसको घटा दिया 25%, तो 75% ऑफ y लिखते हैं। इसका वैल्यू फिर वो हो जाएगा 2/15। इसका कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है, आप बोल रहा है फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, मतलब ये पूछना चाह रहा है x और y कितना था, x की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू क्या थी, ये पूछना चाह रहा है। तो x निकालने के लिए, y निकालने के लिए हमें इक्वेट करना पड़ेगा इसको। सिंपल सी बात है, इसको परसेंटेज से परसेंटेज काट दो। अब क्या करो, 15 से ये 5 टाइम्स में गया, ये कितने टाइम्स में गया, 8 टाइम्स में, तो 8/5 हो गया ये x और y, ये 2/15 हो गया, ये 5 से कट गया 3 टाइम्स में, ये 2 से 4 में टाइम्स, तो x/y हो जाएगा 1/12। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ये। आप इस क्वेश्चन को 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना घर पे, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो, अदरवाइज कह ही नहीं सकते कुछ। 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। An engineering student has to score 36% marks to pass, मतलब बोल रहा है इंजीनियरिंग स्टूडेंट को पास करने के लिए क्या चाहिए, 36% चाहिए। देख लो ये परसेंटेज में बता रहा है 36% चाहिए, और वो बता रहा है क्या 130 नंबर लाता है, और फेल हो जाता है कितने नंबर से, 14 नंबर से, मतलब 14 नंबर शॉर्ट पड़ जाता है। तो आप बताओ ये 130 नंबर लाया, कोई स्टूडेंट 130 नंबर लाया, वो 14 नंबर से फेल हो जाता, मतलब ये 14% अगर वो नंबर ले आता तो पास हो जाता, और पास हो जाता तो पास नंबर कितना है यहाँ पे 36%। तो इतना में अगर इसको जोड़ दिया जाए, 130 में अगर जो नंबर हमसे बच गया उसको अगर जोड़ दिया जाए 144, तो इसका वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, 36%
का वैल्यू 144। तो आप इसको डायरेक्ट काट सकते हो, ये इससे कट जाएगा 4 टाइम्स में। तो 1% की वैल्यू हमें कितने मिल गई 4। 100% की वैल्यू निकालने जाए तो 400। इसको कैसे काटा देखो, सिंपल सी बात है, इसको अगर काटना हो तो यूनिट डिजिट का मैंने यूज किया। वैसे तो इजी है बट यूनिट डिजिट का यूज किया, ऑप्शन को देखा मैंने 6 से ये 4, तो 6 4 जा 24 होता। तो इससे पता चलता है ये नंबर इसके बगल में, तो ये इससे कटेगा। आप कर सकते हो, प्रैक्टिस से ये आ जाएगी। तो इसका आंसर हमें पता चल गया 400। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते। ए एंड बी सैलरी टुगेदर अमाउंट 200,000। अब बोला ए और बी का जो है साथ मिला के 2000 सैलरी बनता है। इन दोनों का मैं बताया नहीं है किसका कितना सैलरी है, बस बोल रहा है क्वेश्चन की एक बस ये बोल रहा ए और बी को मिला करके इतना सैलरी बनता है। तो ये सैलरी हो गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते। ए स्पेंड 95% ऑफ हिज सैलरी। ए अपनी सैलरी का 95% खर्च कर देता है। बी स्पेंड 85% ऑफ सैलरी। बी ये खर्च कर देता है। इफ नाउ देयर सेविंग आर सेम। अब बोल रहा इनका सेविंग जो है सेम है, सेविंग सेम है। तो चलिए देखते हैं फिर से ये क्वेश्चन को। तो 90% ऑफ हिज सैलरी स्पेंड कर देता, तो सेविंग कितना करता, सेविंग ए अपना सेविंग करता 5%, ये हो गया। बी अपना सेविंग करता है 15%, मगर ये बोल रहा है दोनों सेम है। तो सेम है तो इसको काटा मैंने इससे 3, ये 3 रेशियो में निकाला ये। अब इसका ये आपको पता ये उल्टा होता है, कर ऐसे करो तो एक का निकल जाएगा 3, ए के सामने 3 आएगा क्योंकि इक्वल था यहाँ पे। बी के सामने 1 आएगा। अब ए प्लस बी को ऐड करो तो 4 आएगा। 4 और हमें बताया क्या है इनकम, इसका सेविंग का रेशियो ये है तो इनकम का भी रेशियो इससे निकल जाएगा 2000, तो 500 टाइम्स है ये। तो ए हमने हमारे पास कितना था 3 रेशियो था, तो इसका 500 कर दो तो 1500 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप 1-2 बार बनाना, आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो क्वेश्चन है 5% ऑफ ए विलेज पीपल है, मतलब 5% किसी गांव का श्रीलंका में वो मर गया। किस चीज से, बमबारी से। होता ना बमबारी, कोई देश आकर के किसी पे हमला कर देता तो वहाँ के लोग मर जाते, या ऐसे भी आतंकवादी हमला होता जाके मर जाते हैं। ऐसे करके 15% श्रीलंका में बम्बार्डमेंट होने के कारण वहाँ के सिविलियन मारे गए। तो आगे बोलता है 15% ऑफ, आगे बोलता है 15% ऑफ द रिमाइंडर लेफ्ट द विलेज। तो यहाँ पे ये एक छोटा सा लाइन लिखा हुआ रिमाइंडर मतलब बचा हुआ। तो आप इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते, तो वो गांव में पहले कोई नंबर रहता होगा, आप उसको इसको x मान लेते हैं, वो गांव की पहले जनसंख्या जो रही होगी। अब उसमें से 5% आदमी ने पहले गांव छोड़ा, तो 500
में से 5% छोड़ा तो क्या बचा 95%। तो 95 लिखे वो 100 का, ऐसे कर लेते हम लोग। फिर कह रहा है उसका छोड़ने के बाद 15% डर से भाग गए होंगे, कैसे भी भाग गए होंगे। 15% लोगों ने फिर से गांव छोड़ दिया। तो 15% फिर से 100% का 15% माइनस करते तो क्या होता है 85%। अब इसका 85% बचा, तो उसकी वैल्यू क्या है 3553, ये हमारे पास आ गया। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 5 से हम इसको काटते हैं, 5 से हम इसको काटते तो कितने टाइम में आ गया 19 टाइम में आ गया। इसको काटेंगे 5 से तो 17 टाइम्स में आ गया। इसको भी काटेंगे, इसको नीचे ऊपर वाले को काटे तो इसको भी काटेंगे, इसको भी काटे। अब इसको देखो, इस 17 2 जा 34, फिर ये 0 आएगा। ये हो गया। अब ये 19 से डायरेक्ट ये इसको काट दो, ये कितने बार में कटेगी 11 टाइम में कटेगा, क्योंकि पता 19 10 जा 190 होता है, और उसमें 19 ऐड कर दिया जाए तो 209 हो जाएगा। वो यहाँ हो गया तो 11 टाइम्स में हो गया। अब ये इसको करो 20 इंटू 20 इंटू 11, तो 2 2 जा 4, 4 11 44। इस पे 1 0 2 0 1 0 2 0, तो हमें ऑप्शन में दिख रहा, ये दिख रहा, ये हो गया इसका आंसर। ये जो रिमाइंडर बचा हुआ ना, इसको गलती मत कर देना कि ये 5% को मैंने जोड़ लिया, ये 15% को जोड़ लिया, मिला करके 20% हो गए, उन्होंने घर गांव छोड़ा, 80% बचे, उसकी वैल्यू अभी इतनी हो गई, और उससे इक्वेट करके क्वेश्चन बनाते। इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि यहाँ रिमाइंडर बोला, मतलब बचे हुए में से गए, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से गलती हो जाती है यहाँ पे, ये आपको ध्यान में रखनी होगी। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।